दोस्तों, अपना घर बनाना और उसमें सुख से रहना हर व्यक्ति का सपना होता है। कई बार अथक प्रयत्नों के बावजूद या तो घर बन नहीं पाता और यदि बन जाए तो उसमें रहने पर सुख शांति नहीं मिलती। इन सबका संबंध व्यक्ति के ग्रहों से भी जुड़ा होता है और यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपका मकान कौन सी दिशा का है। मकान की दिशा के अलावा मकान का वास्तु और उसके आसपास लगे पेड़ पौधों से उस मकान पर किस ग्रह का असर है यह जाना जाता है। आपकी कुंडली में कितने ही अच्छे ग्रह हो, लेकिन यदि आप खराब घर या मकान में रहते हो तो ये सब बेकार है। तो आइए जानते हैं कि लाल किताब के अनुसार किस ग्रह का कौन सा घर होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिनके मकान की दिशा पूर्व में है और पानी का स्थान मकान के गेट में दाखिल होते ही दाएं हाथ पर है, बड़े से दरवाजे से प्रकाश आता हो और यदि पास में तेजफल या सूर्य संबंधी कोई पेड़ पौधा हो तो आपके मकान पर सूर्य ग्रह का प्रभाव ज्यादा है। यदि हवा से ज्यादा प्रकाश है तो ज्यादा प्रकाश भी जिंदगी में अंधेरा ला देता है। इस मकान में यदि भीतर सभी कुछ वास्तु अनुसार सही है तो ठीक, अन्यथा कर्ज बढ़ने की संभावना रहती है। दोस्तों, चंद्र का मकान अधिकतर पश्चिम या उत्तर कोण में होता है। यदि आपके मकान से 24-25 कदम दूर या ठीक सामने कुआं, हेडपंप, तालाब या बहता हुआ पानी हो या दूध वाले वृक्ष हो तो यह पक्के में चंद्र के प्रभाव वाला मकान होगा। यदि भीतर का वास्तु सही है तो यह घर समृद्धि और सुख देने वाला होगा। लेकिन यदि इस मकान के आसपास शनि से संबंधित पेड़ पौधे हैं तो यह चंद्र शनि से युक्त मकान होगा, जो कि हानिकारक है। दोस्तों, मंगल ग्रह की दिशा दक्षिण है। यदि आपकी कुंडली में मंगल बद है यानी कि बुरा है तो ही आपको यह मकान नसीब होगा। यदि मकान दक्षिण मुखी है तो नीम का पेड़ तय करेगा कि मंगल शुभ असर देगा या नहीं। नीम के पेड़ से दक्षिण दिशा का बुरा असर वैसे कम होता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि घर फलदायी होगा या नहीं। इस मकान में रहने वाली स्त्रियां ज्यादातर बीमार ही रहती है और यदि उस स्त्री का मंगल बद है तो उस स्त्री की मृत्यु भी हो सकती है। हालांकि घर के बच्चों के लिए यह मकान उत्तम होता है। दोस्तों, उत्तर दिशा के मकान के अलावा बुध ग्रह के मकान की निशानी ये भी है कि उसके चारों ओर खाली जगह रहती है। हो सकता हो कि यह मकान सभी मकानों से अकेला नजर आता हो। यदि ऐसा नहीं है तो मकान के आसपास चौड़े पत्तों के वृक्ष होंगे। यदि गुरु और चंद्र के वृक्ष के साथ यह मकान हुआ तो वह घर बुध की दुश्मनी का घर होगा, अर्थात नौकरी और व्यवसाय के लिए हानिकारक होगा। दोस्तों, ईशान कोण का मकान अक्सर बृहस्पति का मकान माना जाता है। बृहस्पति अर्थात गुरु का मकान बहुत ही सुहाना होता है। ऐसे मकान में सुहानी हवा के रास्ते होते हैं। अक्सर ऐसे घरों के सामने पीपल का वृक्ष या धर्म स्थल जरूर होता है। इसका दरवाजा ईशान या उत्तर में होता है। यहाँ कभी भी घटना या दुर्घटना नहीं होती, दिमाग शांत रहता है और ऐसे घर के सदस्यों का मान सम्मान बढ़ता रहता है। दोस्तों, घर में यदि कच्चा स्थान ज्यादा है, आगे पीछे आंगन कच्चा है और पूरे घर में फर्श नहीं लगा हो तो यह शुक्र का घर है। इसके अलावा यदि घर के आसपास भी मनी प्लांट या जमीन पर आगे बढ़ने वाली लेटी हुई कोई भी बेल है तो वह शुक्र के प्रभाव वाला घर होगा। यह घर भी सुख देने वाला होता है। वैसे इस तरह के मकान अधिकतर गाँवों में ही होते हैं। दोस्तों, इसकी दिशा पश्चिम हो सकती है। दोस्तों, राहु का मकान भीतर से भयानक एहसास वाला होता है, फिर चाहे यह किसी भी दिशा में हो। यदि राहु का अच्छा असर है तो यह खानदानी और धनपति का मकान होगा और यदि राहु का असर खराब है तो यह भूतों का मकान होगा। कई दिनों से खाली पड़ा डरावना सा मकान भी राहु के असर वाला होगा। इस घर के आसपास कैक्टस, बबूल का पेड़ या कांटेदार झाड़ियां है तो भी यह राहु का ही मकान होगा। ऐसे मकान में हत्या या आत्महत्या हो सकती है। यदि आपका घर ऐसा है तो आपके रिश्तेदार आपके यहाँ कम ही आते होंगे और यदि आसपास शोर करने वाली फैक्ट्री या शराब, मटन आदि की दुकान है तो भी यह राहु का मकान माना जाएगा। दोस्तों, केतु का मकान अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। केतु के मकान की निशानी है कि यह मकान कोने का होगा, अर्थात तिकोना होगा। केतु के मकान में नर संतानें लड़के, चाहे वो पोते हो, कुल 3 ही होंगे। हो सकता है कि मकान के आसपास इमली का वृक्ष, तिल के पौधे या केले का वृक्ष हो। इस मकान में बच्चों से संबंधित मुश्किलें, बुरी हवा और अचानक धोखा होने का खतरा रहता है। अतः दोस्तों, सबसे उत्तम गुरु और चंद्र का घर माना जाता है, अर्थात ईशान, उत्तर, वायव्य और पश्चिम दिशा। इस दिशा में यदि मकान है तो उसे गुरु और चंद्र के वृक्ष और पौधों से सुंदर तथा शांतिदायक बना सकते हैं। इस प्रकार के घर में जल और अग्नि के स्थान को अच्छी तरह से नियुक्त किया
किया जाना चाहिए, जिससे सुख और समृद्धि बढ़ती जाए। और इसी के साथ हमारी ये जानकारी यहीं समाप्त होती है। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।